आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एज में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम वाले क्वेश्चन चल रहे थे। सम वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर लिए थे, ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन नहीं किए हैं सम वाले, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन करें। पहले क्वेश्चन 1 to 9 प्रिपेयर करें, उसके बाद क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करें। चलिए आज की स्टडी शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 11 का ये बेस बनाएगा। आइए समझते हैं क्या कहता है। एक क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस है आपके पास A1 A2 A3 अप टू AN। ये आपके पास एक एपी है, फॉर्म्स एन एपी, ठीक है ना। ये एक एपी है वेयर AN इक्वल 3 + 4n। तो कह रहा है कि जो nth टर्म है वो 3 + 4n प्रूव करना है कि ये nth टर्म 3 + 4n होगी या नहीं होगी। चलिए प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ, ध्यान रखें। जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती हैं n में, याद रखिए मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। जितनी भी लीनियर इक्वेशन n में होती हैं, अगर वो nth टर्म को डिनोट करती हैं, देखिए nth टर्म क्या है, लीनियर इक्वेशन है n में, ठीक है ना। an nth टर्म लीनियर इक्वेशन n में, वो सब एपी फॉर्म करेंगी। ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो कह रहा है कि प्रूव करिए ये एपी की टर्म है, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया ये है, लेकिन प्रूव करना है तो प्रूव करना है। लेकिन हमें प्रूव करने से पहले पता लग गया कि ये सत्य है, सच है, ट्रुथ है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अब आपको बताते हैं किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपको वो एपी शो करनी है तो आपको क्या करना चाहिए। डिफरेंस आपको देखना होता है कि डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं है। अगर डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब वो सीरीज एपी में है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, 2 बार डिफरेंस निकालेंगे। अगर दोनों डिफरेंस सेम आ गए तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है एपी में है। चलिए देखते हैं। an इक्वल्स 3 + 4n। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है। पुट n इक्वल 1, n इक्वल 1 पुट कर दीजिए। पुट n इक्वल 2, n इक्वल 2 पुट कर दीजिए। पुट n इक्वल 3 पुट कर दीजिए। ठीक हो गया। एक बार 1 2 3, तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, क्वेश्चन हो गया 7 11 15 एज सो ऑन। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। क्लियर हो गए। तो चलिए देखते हैं। D1 डिफरेंस 11 - 7 4। D2 15 - 11 4। दोनों डिफरेंस सेम है। Hence an इक्वल 3 + 4n is a term of the given AP। तो ये उसने पूछा था क्या ये टर्म है, तो हाँ हमने कहा ये टर्म है, क्योंकि डिफरेंस सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया। दूसरा तरीका भी है इसका। दूसरा तरीका देखिए, इसके 2 मेथड हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था चेक करने का। आपको पेपर में एक ही मेथड करना है, ठीक है। अब रही बात ये, होम एग्जाम तो है नहीं, बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में आप चाहे इस मेथड से कीजिए चाहे इस मेथड से कीजिए, मार्क्स आपको फुल मिलने हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कूल के टीचर वाली बात नहीं है। स्कूल के टीचर का तो चलता है, मैं तो अपना ही मेथड चेक करूंगा। बोर्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इंस्ट्रक्शन है बच्चे को आपको मार्क्स देने हैं, ठीक है। वहां टीचर फेयर होते हैं, टीचर को पता है मुझे मार्क्स देने हैं। होम में तो वो गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में कोई टीचर गड़बड़ी नहीं करता है। तो चलिए सेकंड मेथड an इक्वल 3 + 4n। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक टर्म फर्स्ट, उससे पहली या उससे नेक्स्ट कोई सी भी एक पहली टर्म निकाल लेते हैं। चलिए समझिए पहली टर्म का क्या मतलब हुआ। मान लीजिए nth टर्म ना होकर 10वीं टर्म है, 10th टर्म, ठीक है ना। 10th टर्म है तो n - 1 क्या होगा, 9th टर्म। ये 10th टर्म है, ये 9th टर्म है। तो 10 में से 9 टर्म माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, डिफरेंस। सोचिए देखिए, 10th में से 9th टर्म, बाद वाली में से पहली वाली माइनस करते हैं, बाद वाली में से
पहली वाली माइनस करते हैं, बाद वाली में से पहली माइनस करते हैं तो डिफरेंस निकलता है। तो इसी तरह से n में से n-1 को हम माइनस करेंगे। चलिए करते हैं माइनस, सॉरी ये आपके पास आ गया 4n -4 डेट इज 4n, 3 में से 4 गया -1। चलिए अब इनको हम डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस, an-1 3 + 1 3 + 1 4, 4n - 4n 0। तो ये क्या आ गया, डिफरेंस इज 4। अब यहां पे लिखेंगे आप कांस्टेंट। अब बात ये रही कि सर देखिए ध्यान से सुनिए बात कि सर यहां 2 बार डिफरेंस निकाला, 2 बार डिफरेंस सेम आया तो हमें पता लगा कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं सर, जो बार बार सेम आए। बिल्कुल सही सर, यहां पे तो एक ही बार आया और आपने इसको कांस्टेंट लिख दिया। बट कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट इसको कहते हैं जो वेरिएबल पे डिपेंड ना करता हो। 4x में 4 क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल। x की वैल्यू चेंज होगी तो 4x चेंज हो जाएगा। अगर x चेंज होगा तो 4x भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां आइए d = 4 तो किसी x y z n पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। 4 में तो कोई n नहीं आया, 4 तो चेंज ही नहीं हो सकता। मीन्स यहां आप n के प्लेस पे, ये आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन हो गया खत्म। उसके बाद ये लाइन लिखनी है, क्वेश्चन ये खत्म हो गया, इसके बाद ये लाइन लिखनी है। लेकिन अब मैं आपको समझाने वाली बात बता रहा हूं। मान लीजिए n के प्लेस पे 10 लिखते हैं तो भी 4 आएगा। n के प्लेस पे आप 100 लिखिए, 100, then you will get 4, means 4 is constant। आपको नहीं पता लग रहा था कांस्टेंट, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे थे इस तरह से, क्योंकि ये n पर डिपेंड नहीं करता है। यहां पर n नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन n। तो जब इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट हुआ 4n। ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल। तो 4 इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। जरा मैं आपको बता दूं 10th क्वेश्चन में उसने सम भी पूछा था आपसे, 15 टर्म का सम बताइए। तो 15 टर्म का सम मैंने यहाँ पे आपको सीक्वेंस लिख के दी थी, तो उसमें आपको ए भी पता था, डी भी पता था और n 15 था। ठीक है, तो आप s15 खुद निकाल लेंगे और उसका दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट में भी सेम स्ट्रेटेजी आपको करनी है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन में अब SN दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, जो क्वेश्चन था पहले में an दे रखा था और n दे के पूछ रहा था क्या ये AP की टर्म है। इस बार SN दे रखा है, SN। तो SN कह रहा है क्या ये SN AP की टर्म है, तो ये सब चीजें बताइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं सम में। अगर सम लीनियर में हो, आइए करते हैं बात, मैं क्या कह रहा हूं। देखिए an ये है चलेगा, SN ये है नहीं चलेगा। ठीक है, an 3 - 4n² है, नहीं चलेगा। SN है 3 - 4n² चलेगा। मीन्स अगर लीनियर है तो वो होती है टर्म, नंबर ऑफ टर्म, लीनियर है तो। ठीक है, लीनियर में सम नहीं हो सकता। कहने का मतलब है क्वेश्चन तो आप सोल्व करके दिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन देखते ही आपको कैसे पता लगेगा कि पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर सम आपके पास लीनियर है तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही nth टर्म क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, nth टर्म क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती। nth टर्म सम ऑफ nth टर्म विल बी क्वाड्रेटिक। समझ लीजिए, लीनियर है तो सम टर्म होगा और क्वाड्रेटिक है तो सम होगा। बाकी ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है। तो टर्म के लिए लीनियर होना जरूरी है और सम के लिए क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो आपको ये पता लग गया ये क्वाड्रेटिक है, सम है, तो ये होगा। चलिए SN में भी यही रूल लगेगा। सबसे पहले आप SN-1 निकालेंगे। ये वही मेथड है जो मैंने आपको यहां पे बताया था, इसको मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैं ये स्टेप लिख देता हूं आपके लिए, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये आप समझेंगे। सबसे पहले मैंने SN-1 निकाला, अभी तक ये SN-1, n के प्लेस पे n-1, n के प्लेस पे n-1।
ठीक है, 4n + 12 6n -5 -n², ये Sn-1 आ गया। अब Sn-1 इसमें से ये माइनस करेंगे। मुझे 1 मिनट माइनस करने दीजिए, फिर बताता हूं मैंने ऐसे क्यों किया। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, चलिए जी, ये आ गया Sn, और Sn का डिफरेंस होता है An। चलिए ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैंने माइनस क्यों किया, An कहां से आया। मैं आपको ये चीज दोबारा बताऊंगा, फिर से मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं क्या है। चलिए जी, एक सीक्वेंस लीजिए आप अपनी मर्जी की। 2 के बाद मान लीजिए 5 के बाद मान लीजिए 8 के बाद 11, 3 का डिफरेंस, ये चलेगा। एक और लिख लेता हूं मैं 14। चलिए ठीक है, 3 का डिफरेंस के साथ आपने एक सीक्वेंस लिखी सिंपल। अब इनका सम करिए। 2 + 5 7, 7 + 8 15 + 11 26 + 14 30। ठीक हो गया, ये सम आया। अब देखिए मैं जो बताने जा रहा हूं वो समझिए। पहले तो एक टर्म लिखी, शुरू की 2 का सम क्या आएगा 5 7, शुरू की 3 का सम क्या आएगा 15, शुरू के 4 का सम आएगा ये, और शुरू की 5 का सम आएगा ये। क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए समझिए। अब कोई मेरे से पूछता है कि सर फोर्थ टर्म बताइए क्या है। क्या ये फोर्थ टर्म है? नहीं, ये फोर्थ टर्म नहीं है, ये S4 है। S4 मीन सम, फोर्थ टर्म नहीं है, ये सम है फोर्थ टर्म तक का। क्लियर हो गया। लेकिन उसने मेरे से क्या पूछा कि फोर्थ टर्म बताइए। चलिए फोर्थ टर्म ये होगी F4। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे? S4 - S3, जो सी टर्म निकालनी है उसके सम में से पहले का सम माइनस कर दीजिए। 26 - 15 11 आ गया, ये 11 है। ठीक, जोन सी भी टर्म, जो भी टर्म आपसे पूछे कि ये टर्म बताइए सम देके, तो वहां तक के सम में से उससे पहले तक का सम माइनस कर देंगे, तो वो टर्म आ जाती है। क्लियर हो गई यहां तक बात? जो आपको टर्म निकालनी है वहां तक का सम लेंगे, 4 है तो 4, और उससे पहले माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई ना बात? मैंने क्या कहा कि यहां पर आप लेंगे n, तो Sn में से Sn -1 माइनस करेंगे, An जो यहां पर है 4 n, 4n, ठीक है, n, और उससे एक पहली, 4 से पहली 3, n से पहले -1। ये तो बताया मैंने यहां पर Sn -1 को an कहते हैं, यही तो बताया आपको। क्लियर हो गई बात? ये फैक्ट है, आपको टीचर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टीचर्स को ये बात पता है। क्लियर हो गई? तो Sn, n के प्लेस पे n-1, ये आगे सिंप्लीफाई करके इन दोनों को माइनस किया। माइनस करने के बाद जो आएगा ये तो आप कर लेंगे, इसको an कहेंगे। an 5 - 2n आ गया। 10th क्वेश्चन जिसने कॉपी डाउन किया है देख लीजिए, 10th क्वेश्चन यही था ना क्वेश्चन ये। चलिए मैं इसको दोबारा करा रहा हूं। ये आपके पास an आ गया, और देखिए an पूछा भी था आपसे, nth टर्म पूछी थी आपसे, nth टर्म पूछी थी, an आ गया, एक आंसर आ भी गया। तो अब क्या करते हैं आप, an लिखेंगे। अब n के प्लेस पे 1, n के प्लेस पे 2, याद आ गया सब, n के प्लेस पे 3, सीक्वेंस इज 3 1 -1, ठीक है, याद आ गया सब। सीक्वेंस ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले n लिखेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 1 2, n की वैल्यू अब 2 पुट करेंगे, 2 2 4, अब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 2 6, 5 - 2 3, 5 - 4 1, 5 - 6 -1। तो ये सीक्वेंस आ गई 3 1 -1 S1। तो अब आपसे क्या पूछा है, A2 बताइए, A2 आ गया आपका। ठीक, S2 पूछेगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। S2 का क्या होगा, आप तो डायरेक्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं। 2/2 2a, a कितना है 3, n-1 इंटू d, डिफरेंस कितना है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं बड़े में से छोटा माइनस करना है। नहीं, रूल लगाओ, दिमाग मत लगाओ, सीधा सा सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। कुछ बच्चे बड़े में से छोटा माइनस करना है, करिए।
2 माइनस 1 1, 1 की मल्टीप्लाई -2 से -2, 6 माइनस 2 4 आंसर आ गया। और यहां से भी आप देखें 4 आ गया S2। अब आपसे A5 A6 कुछ भी पूछे, जब आपके पास A भी होता है और D भी होता है, A भी है और D भी है, फिर तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछता रहे। क्वेश्चन में इसमें और पार्ट भी है, 6 टर्म पूछो बताइए, 8 टर्म बताइए, कुछ ही पूछता रहे। A और D है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस अब आपको ध्यान रखना है, SN हो तो ये वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे और इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अभी आप पहली बार कर रहे हैं एपी, तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं तो आपके दिमाग में 10-10 मेथड आ जाते हैं, फिर आप पेपर में पजल घूमते हैं कि मुझे क्या करना है, ये करूं या वो करूं। ठीक है, एक मेथड सीखें और उसी के ऊपर डटे रहें, उसी की प्रैक्टिस करें बारंबार। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 10 और 11 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 12 की तरफ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल बेसिक है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, कोई इसमें भेद नहीं है। आइए देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 6। 6 के डिवाइड होने वाले यानी कि 6 के मल्टीपल निकालने हैं 40 और उनका सम फाइंड आउट करना है। चलिए पहले 6 के मल्टीपल देखते हैं 40। 6 के मल्टीपल 46, 12, 18 एस ऑन 40 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि 40 टर्म क्या होगी, सीधा 40। ठीक, तो आइए देखते हैं। ए कितना है, फर्स्ट टर्म 6, डिफरेंस कितना है 6 और एन कितना है 40। ठीक, फर्स्ट टर्म डिफरेंस और 40, क्योंकि इसने कहा 40 तक जाना है तो 40 टर्म 40 नंबर तक जाना है, 40 टर्म क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, 48 टर्म उन्हें पता है, 46 या 240 लिख सकते हैं। मत लिखना, डायरेक्ट मत लिखना, जितना दिया गया है उसी से हमें आंसर निकालना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाएं। थर्टी 39 6 तो मैं करूंगा 46 240 और उसमें से 6 कम कर दूंगा क्योंकि ये 39 टाइम्स है। ठीक है ना, 46 240 और एक कम। लीजिए, अगर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपसे कहा है 40 आपको बताने हैं टर्म और जो है 6 के मल्टीपल, ये आ गया आपके पास डायरेक्ट। 6 12 18 ए भी है, एन भी है, बी भी है, फार्मूला भी है, और क्या चाहिए, थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन। अननेसेसरी उलझना नहीं है। कई बच्चे इधर की रमकांटे मार रहे हैं कैलकुलेशन में, कभी कॉपी का पीछे का पेज पलट रहे हैं, कोई आलतू फालतू कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। काम माइंड, बिल्कुल कूल माइंड, शांति के साथ कैलकुलेशन कीजिए, आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, दोनों मैंने एक साथ लिखे हैं, आपको आश्चर्य होगा 13 14। चलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है, देखते हैं 13 14 एक साथ। क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल लेने हैं, 8 के मल्टीपल 15, 8 16 24 एस ऑन 50th। ठीक है ना, 15वां टर्म तक 15 टर्म पूछ लिया उसने, क्लियर हो गई ना। 8 16 24 15 टर्म तक उसने पूछा है। तो ए कितना है इसके अंदर 8, डिफरेंस और एन इक्वल 15। ए भी है, डी भी है, एन भी है, ए डी एन। फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए, मुझे लीजिए। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, खुद कर लेंगे आप, टाइम बचा दिया आपका, खुद प्रैक्टिस करेंगे।
खुद भी कुछ करके देखना है। चलिए, सम ऑफ द ऑड नंबर। चलिए सर ये भी कर लेंगे। मुझे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती बतानी है। बच्चे कहते हैं सर कर दिया, मार्क्स नहीं मिले, टीचर ने काट दिया। वही बात बतानी है मुझे, टीचर ने क्यों काट दिया। चलिए पहले मैं आपके दिमाग के अकॉर्डिंग चलूंगा, आप क्या सोचते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो नहीं सोचना है। चलिए ऑड नंबर लिखने हैं तो ठीक है, 1 3 5 49 लिख दिए ऑड नंबर। ठीक है, ए कितना है 1, डी कितना है 2, और 1 से 49 तक टर्म कितनी हो गई 25। ठीक है ना, 1 से 49 तक 25। ये ही गलती बच्चे करते हैं। ये तो 1 to 49 आप उंगली पे हिसाब लगा पा रहे हैं, 25 ये आपका दिमाग इतनी तेज चल रहा है। काफी बड़ा नंबर आ गया तो कैसे सोचेंगे आप। 549 आ गया मान लीजिए, ठीक है ना, सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन लगाओगे, थोड़ा सा हिसाब करोगे, तो वो कैलकुलेशन आपको यहां करके दिखानी है। n = 25 नहीं लेना है, यही आपको करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में an लेके चलेंगे लास्ट टर्म, ठीक है, और फॉर्मूला लगेगा an = a + n - 1 * d। इसके अंदर अब आप कहेंगे सर ये तो सम पूछ रहा है। बेटा सम तो पूछ रहा है, लेकिन पहले n तो फाइंड आउट कर लीजिए। जो आपने 25 ओरल लिख लिया था उसको हमें निकाल के दिखाना है, उसको फाइंड आउट करेंगे हम। आइए फाइंड आउट करते हैं। चलिए लेंस निकाल लीजिए, टॉर्च निकाल लीजिए, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेंस और टॉर्च निकाल लिया सबने। चलो अब ढूंढना शुरू कर दो, सब जासूस बन जाओ। मैं फार्मूले से निकाल रहा हूं, आप लेंस और टॉर्च से निकालें। ढूंढे लेंस और टॉर्च से कहां है। मैं तो इस फार्मूले से निकालूंगा, मुझे तो फार्मूला अच्छा लग रहा है ये। 49 और 1 50 मिला क्या आपको? आपको नहीं मिला होगा, मुझे मिल गया n = 25। ये n = 25 बच्चे निकालते नहीं है एग्जाम में, ओरल। इंटेलिजेंट है सर हम तो। अरे सर दिख रहा है तो 25 नंबर है। चलिए ऐसे करना है, ठीक है। टॉर्च की जरूरत नहीं है, लेंस की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो किस चीज की, फार्मूले की। ठीक है, फार्मूला लगाना है। चलिए लग गया फार्मूला। अब n आ गया सम, चलो निमट गया कलेस। a प्लस, चाहे तो आप n - 1 d लगाएं या ये लगाएं, ठीक है, दोनों वैलिड है। 25, a कितना है 1 और n कितना है 49। ठीक, 50, 25 25 625 आंसर आ गया, मजे आ गए। चलिए जी, ठीक है ना, 625 आ गया नंबर। चलिए जब बात आई है 625 की, यहाँ पे आपको ये वीडियो तो मैं यही एंड कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी दिमाग में रखिएगा। इस चैप्टर से लेना देना नहीं है कुछ, लेकिन अच्छी बात ध्यान रखिए, अच्छी बातें जहां से मिले सुन लेना चाहिए। 25 टर्म थी, इसका स्क्वायर 625 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, चैप्टर भी यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया, वीडियो खत्म हो गई। अब मैं इससे अलग बात बता रहा हूँ, कभी यहाँ से कनेक्ट कर दें आप इसे। ऑड नंबर का सम जब भी निकालते हैं ना, ऑड नंबर का, तो 25 है तो उसका स्क्वायर आ गया। चलिए देखते हैं, शुरू के दो नंबर 2 नंबर का सम कितना आएगा 2 2 4 आएगा। 3 नंबर 1 2 3 3 नंबर का सम कितना आएगा 9 आएगा। चेक कर लीजिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती है, कभी कभार दिमाग में आती हैं और मन करता है बच्चों को बताया जाए। 1 3 5 7 कितना हो गया 16, चारों काट करेंगे 16, कितनी टर्म है 4। चलिए आ गया मजा। छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी कभार दिमाग में आ जाती हैं तो बता दी जाती हैं कि ये भी होता है। तो ऑड नंबर का सम, ये तो वैसे ही मैंने आपको जीके का क्वेश्चन बता दिया एक, ठीक है ना, जीके में यूज कर सकते हैं। और सकते हैं आपने शुरू के 10 ऑब्जेक्टिव में आ जाए। शुरू के साथ ऑड नंबर का सम बताइए, कुछ नहीं करना, 49 लिख आना। शुरू के साथ ऑड नंबर का सम 49 लिख आना। शुरू के 5 ऑड नंबर का सम बस लिख देना, जो आपने बताया 25 है लिख देना, ठीक है। फॉरवर्ड के नंबर हैं ये, बिना मेहनत किए, मेहनत करके तो हो सकता है एक बार कैलकुलेशन गलत हो जाए, लेकिन जो फंडे हैं वो कभी गलत नहीं होते, इन्हीं को फंडा कहते हैं।
ठीक है, एक और फंडा बताऊं, चलिए एक और फंडा बताता हूं आपको। नेचुरल नंबर का सम ये होता है n+1/2। नेचुरल नंबर का सम n+1/2 होता है। फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहे शुरू के 10 नंबर 1 से लेकर 10 तक का सम क्या होगा, इनके प्लेस में एंटर रख दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपका काम हो गया बिना सोल्व करे। 55 शुरू के 10 नंबर्स का सम क्या होगा, 1 to 10 लीजिए आ गया। 15 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए जो भी आपसे पूछे, ठीक है। 100 टर्म का सम बताइए, 100 टर्म का सम कितना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए 100/2 देखिए, 100/2 मैथ्स तो बहुत खेले हैं, 50-50 है, लेकिन आंसर भी 50-50। 100 टर्म का सम 50-50 आता है, ठीक है ना। वनडे मैच को तो कहते हैं 50-50, आ गया 50-50। तो आज के लिए इतना ही काफी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।